हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक पुनिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने एमसीक्यू की शुरू की थी, मई महीने का करंट जो हमने कवर करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो वो लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि एक तो जो राजस्थान का करंट अफेयर्स जो उसको अलग से कवर करवाया जाए, ताकि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है, तो उनको भी इसका जो लाभ मिल सके, फायदा मिल सके। साथ ही साथ एक डिमांड ये भी थी कि सितंबर महीने का करंट अफेयर्स जो पहले कवर करवाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सितंबर की जो क्रोनोलॉजी है उससे एमसीक्यू बनाए हैं राजस्थान वाले पोर्शन की। राजस्थान वाले पोर्शन के एमसीक्यू जो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स है और सितंबर की ये क्रोनोलॉजी है। 100 एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं और उसमें से 50 एमसीक्यू जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने ऋण पर जो ब्याज अनुदान मिलेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको देना है। 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है या 5 करोड़ है। तो इसका सही आंसर होगा 2 करोड़ रुपए तक जो ब्याज अनुदान मिलेगा। कितने परसेंट ब्याज अनुदान मिलेगा? 8% जो ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसकी आयु जो वो भी याद रखनी है। 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं, 18 से 35 वर्ष के युवाओं को जो इसका लाभ मिलेगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 23 अगस्त को, कब? 23 अगस्त को इसका जो अनुमोदन हुआ, मंत्रिमंडल ने जो उसका अनुमोदन किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन राजस्थान मंत्रिमंडल ने कब किया? तो ये हमने अभी जो देखा है 23 अगस्त 2025 को जो इसका अनुमोदन किया है। अब यदि हम बात करें 23 अगस्त, तो 23 अगस्त को जो अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। और अंतरिक्ष दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? साथ ही साथ जो अंतरिक्ष दिवस किस वर्ष से जो मनाना शुरू किया था, किस लिए मनाना शुरू किया था, ये सब जो आपको आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी इसकी थीम जो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 जो उसने किस नीति का स्थान लिया? तो इसके आंसर की यदि हम बात करें, आप बताइए 2010 की नीति है, 2012 की है, 15 की है या 18 की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूमि आवंटन नीति 2015 जो उसका स्थान लिया है किस नीति ने? नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एरोस्पोर्ट्स, एरोस्पोर्ट्स क्या होते हैं? जो पैराग्लाइडिंग है, इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको एरोस्पोर्ट्स जो बोला जाता है। हेतु हवाई पट्टियां, एरोस्पोर्ट्स हेतु हवाई पट्टियों की लीज अवधि अधिकतम कितनी होगी? तो जो हवाई पट्टियां हैं, ऐसी हवाई पट्टियां जो किसी भी काम में जो नहीं आ रही, उन हवाई पट्टियों को क्या दिया जाएगा? लीज पे दिया जाएगा। इसलिए एरोस्पोर्ट्स हेतु लीज पे दिया जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा ये आपको बताना है। 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20 वर्ष है या 25 वर्ष है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20 वर्ष। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कारागार अधिकारी रमाकांत शर्मा कौन? रमाकांत शर्मा जो इससे पहले किस वर्ष यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे? तो रमाकांत शर्मा जो उनको क्या मिला? राष्ट्रपति पदक मिला। और इससे पहले उनको ये पदक कब मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2018। तो रमाकांत शर्मा के साथ साथ 3 अन्य लोगों को भी जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ था, उसके नाम जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा है? पूर्ण बीमित गांव का क्या मतलब हो? जिसमें पूरे गांव का जो बीमा कवर हो चुका हो। तो इसके ऑप्शन है रारे भरतपुर, देसुला अलवर, गड़ेपान कोटा और चाली जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देसुला अलवर। देसुला अलवर जो भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025-26 जो उसकी थीम क्या है? तो जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन, इसकी जो थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। जल संचय, जन भागीदारी, साथ ही साथ जन जागरूकता की ओर। पूरी थीम जो इसकी याद रखनी है, जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। अगला क्वेश्चन है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, इसकी अनुमानित लागत कितनी? कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में क्या दिए? मंजूरी दी है। तो इसकी अनुमानित लागत जो कितनी है? 1200 करोड़ है, 1500 करोड़ है, 2000 करोड़ है या 2500 करोड़ है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 1507 करोड़ जो इसकी कुल अनुमानित लागत है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 28 अगस्त 2025 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका ने किस संस्था के साथ जो गैर वित्तीय समझौता किया?
तो कौन सी संस्था के साथ किया? टाटा ट्रस्ट, वी शक्ति ट्रस्ट, BIRAC या फिर फिक्की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वी ट्रस्ट, वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली। वी शक्ति ट्रस्ट के साथ जो क्या किया, समझौता किया है। कौन सा समझौता? गैर वित्तीय जो समझौता किया है, गैर वित्तीय समझौता किया है। किसके लिए किया है? तो महिलाएं हैं या फिर ऐसे लोग जो कौशल शक्ति से जुड़े हुए हैं, उन सबको जो कौशल, उनके जो कौशल को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया है। किसने? राजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली ने। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि राजीविका की जो स्थापना है वो कब हुई थी, और साथ ही साथ कौन से एक्ट के तहत हुई थी, ये भी आपको बताना है। 23 अगस्त 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन किया। यह योजना किस वर्ग को उद्यम स्थापना हेतु विस्तार हेतु प्रोत्साहित करती है? जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके साथ ही इसको जो कवर कर लिया था। इसका सही आंसर होगा 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनमें जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो क्या किया गया है, इस योजना को लागू किया गया है। और यदि हम बात करें, इसमें 2 करोड़ रुपए तक क्या दिया जाता है? 8% जो ब्याज अनुदान दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ तक के ऋण पर अधिकतम कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा? तो इसका डिस्कशन अभी हमने किया है, 8% जो ब्याज अनुदान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025 किस उद्देश्य से लागू की गई है? तो इसका उद्देश्य, इसको हम सीधे ही आंसर जो इसका देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैक्षणिक, औद्योगिक, चिकित्सकीय और व्यावसायिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन को सरल व पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो किसने प्राप्त किया है? तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कहां पे आयोजित हुई है? कजाकिस्तान में आयोजित हुई। और यदि हम बात करें, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा जो है उसका स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गिरीश गुप्ता, ऑप्शन डी। यदि हम बात करें बाकी सभी 3 ऑप्शन की, यशस्वी राठौड़, राजवीर सिंह राठौड़ और अनंतजीत सिंह नरूका, इन तीनों ने भी इस प्रतियोगिता में जो क्या प्राप्त किया है, मेडल जो प्राप्त किया है। कौन सा मेडल किस प्रतिस्पर्धा में प्राप्त किया है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ इसे आपको याद भी करना है। अगस्त 2025 में जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 6,771 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर किस क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करने की योजना है? तो कहां पे? जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में क्या करना है? एक सोलर पार्क जो स्थापित किया जाएगा। कितने मेगावाट का स्थापित किया जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 2000 मेगावाट, 3500 मेगावाट, 5000 मेगावाट या 7500 मेगावाट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, 5000 मेगावाट का जो एक सोलर पार्क जो क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? तो जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में जो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नंद किशोर पांडे कौन है? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जो उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। कौन सा पुरस्कार है? मथुरादास माथुर पुरस्कार है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार है, या फिर भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार है, या कल्पतरु वृक्ष मित्र पुरस्कार है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जो इनको मिला है। किनको मिला है? प्रोफेसर किशोर पांडे को, नंद किशोर पांडे को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। महात्मा विदुर कृति बुक का क्या नाम है? महात्मा विदुर। उसके लिए किस साहित्यकार को भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार जो प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। नंद किशोर पांडे है, राजेंद्र मोहन शर्मा है, महिपाल लामरोड, देखिए क्रिकेटर का नाम जो यहाँ से गलती से दे दिया ऑप्शन में, ये तो सीधा ही कट हो जाएगा, और वैभव निम्बालकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजेंद्र मोहन शर्मा। सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र मोहन शर्मा जो, उनको कौन सा पुरस्कार मिला? उनको पुरस्कार मिला है भारतीय राजा वीर देव पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 जो कहां पे आयोजित हुई? इसका आंसर आपको बताना है। जयपुर में हुई, बोधगया में हुई, जोधपुर या कोझिकोड? तो बोधगया जो वहां पे जो आयोजित हुई 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है,
44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने फाइनल किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता? यानी कि राजस्थान ने इसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और किस राज्य को हराया? तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब, जो उसको हराकर राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है। फिर है 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? इसका आंसर आपको देना है। कार्तिक वर्मा है, यथार्थ भारद्वाज है, मितेश थालोड़ है या फिर महिपाल लामरोर है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मितेश थालोड़। अनूपगढ़ के रहने वाले हैं ये मितेश थालोड़, और इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो घोषित किया गया 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में। अब 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के बारे में कुछ फैक्ट आप जो याद कर लीजिए। कहाँ पे हुआ था? तो बोध गया, बिहार में हुआ। और राजस्थान जो है उसने इसमें फाइनल जीता, किसको हरा के? पंजाब को हरा के। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा? मितेश थालोड़। फिर है मथुरादास माथुर पुरस्कार 2025 जो सीनियर वर्ग है वो किसे मिला? सीनियर वर्ग का मथुरादास माथुर पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर आपको बताना है। कार्तिक शर्मा है, यथार्थ भारद्वाज है, महिपाल लामरोर है या फिर वैभव निंबालकर। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन सी, महिपाल लामरोर। महिपाल लामरोर जो उनको सीनियर वर्ग का क्या मिला है? मथुरादास माथुर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जूनियर वर्ग जो है उसमें यदि हम बात करें तो कार्तिक शर्मा को मिला है, और सब जूनियर वर्ग में यथार्थ भारद्वाज को जो मिला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए राजस्थान से किस प्रिंसिपल को जो चुना गया? तो उषा देवी है, नीलम यादव है, पारुल पाटनवाला या फिर कोमल वर्मा सलूत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीलम यादव, जो खैरथल तिजारत जिले की रहने वाली हैं, और इनको क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो उससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की राज किसान साथी परियोजना जो उसको कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? स्कोच अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन अवार्ड मिला है, या फिर CIPS इनोवेशन अवार्ड या फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड। तो हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? CIPS इनोवेशन अवार्ड जो ये प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज किसान साथी प्रोजेक्ट किस अवधारणा पे आधारित है? कौन सी अवधारणा पे आधारित है? ऑप्शन है ईज ऑफ फार्मिंग, डिजिटल राजस्थान, वन नेशन वन पोर्टल, स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन ए, ईज ऑफ फार्मिंग जो अवधारणा पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का मुख्य आयोजन राजस्थान में कहां पे हुआ था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को जो मनाया जाता है। इसका आयोजन कहां पे हुआ? इसका आयोजन जो वो बिरला वेधशाला में हुआ, जंतर मंतर पे हुआ, इनोवेशन हब कोटा में हुआ या फिर उदयपुर वेधशाला में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा जंतर मंतर, जयपुर में जो इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ये मैंने आपको पहले जो जब क्वेश्चन करवा रहा था 23 अगस्त के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इस थीम को जो आपको याद रखना है। क्या है इसकी थीम? इंडिया स्पेस फ्यूचर है, चंद्रयान टू गगनयान है, आर्यभट्ट टू गगनयान है या फिर एंशियंट टू मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्यभट्ट टू गगनयान। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब जो कहां पे शुरू की गई? तो ये वैसे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, काफी पुराना हो चुका है, लेकिन हाल ही में जो इस मतलब पहले से ही काफी चर्चा में चल रहा था, लेकिन स्थापना जो इसकी हाल ही में की गई है, इसलिए जो इसको याद रखना है। बस्सी जयपुर जो है वहां पे क्या किया गया है? बस्सी जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब जो शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, विकसित राजस्थान एट 2047 विजन डॉक्यूमेंट जो उसके अनुसार 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का कितना टारगेट रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा $350 बिलियन। यदि हम बात करें 2047 तक तो $4.5 ट्रिलियन होगा। 2047 तक यदि हम बात करें तो क्या होगा? $4.5 ट्रिलियन, $4.5 ट्रिलियन। और यदि हम बात करें 2030 तक तो 2030 तक क्या है? $350 बिलियन। ठीक है, दोनों आपको याद रखने। 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.5 ट्रिलियन इसका टारगेट रखा गया है। फिर है RIMS राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कहां पे स्थापित होगा? तो कहां पे स्थापित होगा? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो इसका सही आंसर है जयपुर। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स जो जयपुर में स्थापित किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मंडपम प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी होगी? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से भारत मंडपम स्थापित किया जा रहा है, वैसे ही राजस्थान के अंदर जो राजस्थान मंडपम स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर जो है वहां पे, जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और इसकी क्षमता जो कुल कितनी होगी, तो 7,000 से लेकर 7,500 व्यक्ति जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। जयपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ या कोटा में? तो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर। जोधपुर में जो इस बार का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एडीजी विजय कुमार सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा पदक प्राप्त हुआ? कौन सा पदक प्राप्त हुआ? शौर्य चक्र, राष्ट्रपति पुलिस पदक, वीरता पुरस्कार या फिर सीआईएसएफ गैलेंट्री अवार्ड? तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति पुलिस पदक जो इनको प्राप्त हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगस्त 2025 तक राजस्थान में कितने गांव जो ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं? कितने गांव ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं? तो ये इसका जो सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42,781 गांव जो ओडीएफ प्लस घोषित हो चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जिसमें अश्विनी बिश्नोई जो है, अश्विनी बिश्नोई ने स्वर्ण पदक जो जीता है, ये किस शहर में आयोजित हुई? तो ये जो एथेंस, ग्रीस के अंदर जो एथेंस शहर है वहां पे आयोजित हुई। अश्विनी बिश्नोई ने जो अंडर 17 में इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अश्विनी बिश्नोई कहाँ की है? भीलवाड़ा की रहने वाली है। क्वेश्चन है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता है? एथेंस के अंदर जीता है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है। भीलवाड़ा की रहने वाली है, लेकिन भार वर्ग भी इनका जो आपको याद रखना है। तो 65 किलोग्राम जो भार वर्ग है, इनका भार वर्ग है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कैटेगरी भी पूछ लेते हैं, भार वर्ग भी पूछ लेते हैं, मैदान का नाम भी पूछ लेते हैं, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? किस खिलाड़ी को हराया, ये भी आजकल जो पूछे जाने लगा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, मुकायो राखीमजोनोवो। उज्बेकिस्तान की ये खिलाड़ी है मुकायो। तो मुकायो को आपको याद रखना है। इसको हरा के जो अश्विनी बिश्नोई ने क्या जीता है? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे हुई थी ये प्रतियोगिता? तो एथेंस शहर जो ग्रीस का, वहां पे आयोजित हुई और भीलवाड़ा की रहने वाली है अश्विनी बिश्नोई। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी बिश्नोई किस उपलब्धि को हासिल करने वाली राजस्थान की पहली महिला पहलवान बनी? तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की कोमल वर्मा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो राजस्थान की कोमल वर्मा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? इसका पदक भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसका भार वर्ग जो वो कौन सा था वो भी आपको याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कांस्य पदक जो है इसने प्राप्त किया है। और कौन से भार वर्ग में? 49 किलोग्राम भार वर्ग में कोमल वर्मा। यदि हम बात करें अश्विनी बिश्नोई की, तो उसका जो वर्ग है वो 65 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी वर्ग किलोमीटर नहीं, 65 किलोग्राम वजन है और गोल्ड मेडल उसने जीता है। कोमल वर्मा की यदि बात करें तो 49 किलोग्राम वर्ग इसका है और कांस्य पदक जो ब्रॉन्ज मेडल जो है इसने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका जो वो आंसर आपको देना है। 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जयपुर में जो इसका आयोजन हुआ, जगतपुरा के अंदर जो शूटिंग रेंज है वहां पे इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है, डबल ट्रैप स्पर्धा महिला में जूनियर और यूथ दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? डबल ट्रैप स्पर्धा महिला वर्ग जो है उसमें जूनियर और यूथ दोनों वर्गों में जो क्या प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, आनंदी सिंह जो है उसने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की मैत्रेयी सिंह ने स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जो प्राप्त किया है? कौन सा पदक प्राप्त किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ये होगा सीनियर वर्ग में तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग में तो रजत पदक प्राप्त किया है और जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जो जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। का आंसर जो ए है ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कब और कहां पे किया गया? 2 अगस्त को किया गया, 4 अगस्त को किया गया, 5 अगस्त को या 7 अगस्त, और कहां पे किया? जयपुर, लालसोट, अलवर, भरतपुर, कहां पे किया गया? तो इसका जो आंसर है यह 4 अगस्त 2025 को लालसोट दौसा के अंदर जो इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन है, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना से कितनी आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? कितनी आबादी को है? इसके ऑप्शन ए, बी, सी में से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है 6.27 लाख आबादी जो है उसको लाभान्वित करना है। किस परियोजना से? इसरदा दौसा पेयजल परियोजना से। कब ये इसका शुभारंभ किया गया? तो 4 अगस्त को शुभारंभ किया गया लालसोट दौसा से, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो इसका शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, सुधांशु पंत होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, या फिर नरेश कुमार ठकराल? तो इसका जो सही आंसर है वो राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत साहब, उनकी अध्यक्षता में जो राज्य स्तरीय जनगणना समिति जो उसकी जो स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 राज्य स्तरीय समिति का प्रशासनिक विभाग कौन सा? तो ये जो जनगणना की जाएगी 2027 में, इसमें राजस्थान में जो समिति बनाई है उसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो इसका आंसर आपको देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांख्यिकी विभाग जो इसका प्रशासनिक विभाग होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? प्रोफेसर गिरिराज शर्मा जो उनको ललित कला अकादमी का क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कौन सी बुक जो है उनकी उसके लिए मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए किसको मिला है पुरस्कार? गिरिराज शर्मा को मिला है। ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य को राष्ट्रीय अंगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान जो उसको क्या किया गया है? अंगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में राजस्थान सरकार ने किस नेता को 7वें राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको राजस्थान वित्त आयोग का 7वां अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, अरुण चतुर्वेदी जो उनको क्या बनाया गया? राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर की प्रसिद्ध बागिन मछली को किस नाम से जाना जाता है? भाई मछली जो है उनकी अभी तो जो मृत्यु हो चुकी है, 1997 में उनका जन्म हुआ था। मछली जो बागिन है 1997 में जन्म हुआ था। और रणथंभौर जो है वहां पे बाघों को जब दोबारा से बचाया गया तो उसमें इस बाघिन का जो बहुत ज्यादा योगदान रहा था। बहुत प्रसिद्ध जो ये बाघिन रही थी मछली, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी ऑफ लेक, लेडी ऑफ लेक नाम से जाना जाता है। और 19 साल की उम्र में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है उनकी भी जो उनका भी शिकार जो ये कर लिया करती थी, उसके कारण इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सोनाराम चौधरी कितनी बार बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे? तो ये क्यों चर्चा में रहे? तो कर्नल सोनाराम चौधरी जो है उनका हाल ही में निधन हो गया, और वो कितनी बार बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे ये आपको बताना है। तो ये 4 बार जो बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे। कब? 1996, 98, और आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपर, 99 या फिर एक जो 2014। 96, एक तो 1996, एक 1998। इसके अलावा एक डेट मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रही, और 2014। इसके अलावा ये बायतू से जो एमएलए भी रहे हैं। तो कर्नल सोनाराम चौधरी के बारे में ये आपको याद रखना है। ये बीजेपी में भी रहे और कांग्रेस में भी रहे। इनके दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से संबंध जो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान का शुभारंभ जो किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जो जयपुर के अंदर सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान का जो शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के मेगा गांव में मिला जीवाश्म किस प्रजाति से संबंधित है? डायनासोर है, फाइटोसोर है, ब्रोंटोसोर है या टेरासोर है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, फाइटोसोर। फाइटोसोर जो प्रजाति के जीवाश्म जो यहाँ से मिले हैं, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए। तो आज हमने लगभग 50-51 क्वेश्चन के लगभग जो क्या कर लिए, कवर कर लिए गए।
और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम अगले वीडियो में जो कवर करेंगे। और राजस्थान का पोर्शन जो अब से हम बिल्कुल अलग रखेंगे, सारी की सारी क्रोनोलॉजी जो उसके एमसीक्यू हम लेके आएंगे। और उम्मीद है आप सभी का समर्थन जो सपोर्ट जो मिलता रहेगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल जो उसको सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।